दोस्तों, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है और अभी तक आप इसको नजरअंदाज करते आए हैं, तो जान लीजिए कि इसका इतना गहरा असर आपके बॉडी के ऊपर, आपके सेहत के ऊपर पड़ता है, जितना शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नींद ना आने के कौन-कौन से मेजर रीजन हो सकते हैं, कौन-कौन से मेजर कारण होते हैं और इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि नींद ना आना यानी कि इंसोम्निया के कितने टाइप होते हैं, किस-किस तरह के ये होते हैं और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस इंसोम्निया की बीमारियों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, इससे हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं संगपाल कनोजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी। दोस्तों, पूरी दुनिया की करीब 10 से 20% तक पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी न किसी लेवल पर इंसोम्निया से पीड़ित है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें एडल्ट पॉपुलेशन की, तो ये नंबर 30 से लेकर 40% तक चला जाता है। अगर आप सही मायनों में समझना चाहते हैं कि इंसोम्निया क्या है और ये क्यों होता है, तो इसके लिए पहले जरूरी है कि आप समझें कि इसके टाइप कौन-कौन से हैं। क्योंकि अगर आप सही मायनों में इसके टाइप को समझ लेंगे, तभी आप इसके कारणों को जान सकते हैं, उन कारणों का निवारण कर सकते हैं और सही मायनों में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सबसे पहली टाइप जो इंसोम्निया की होती है, वो होती है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। यानी ऐसी प्रॉब्लम जहां आप जब सोने के लिए लेटते हैं, तो आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती। दूसरी टाइप होती है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। यानी ऐसी कंडीशन जहां आप सो तो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद रात में बीच-बीच में आपकी बार-बार आंख खुलती रहती है और इसी वजह से आपको एक प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आती और जब आप सुबह उठते हैं, तो आपको थका-थका महसूस होता है और आपको लगता है कि आपकी जो नींद है, वो पूरी नहीं हुई है। तीसरी कंडीशन को कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया। यानी ऐसी कंडीशन जहां पर आप रात को सो तो जाते हैं, लेकिन सुबह बहुत सवेरे आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद आपको दोबारा नींद नहीं आती है और इस वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जब आप दिन में जागते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा थका-थका महसूस होता है और आपकी फिजिकल एबिलिटी पर और मेंटल स्टेटस पर इसका बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये तीनों ही टाइप जो है इंसोम्निया के, ये किसी के अंदर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर सबसे कॉमन की हम बात करें, तो वो है ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया। यानी ऐसी प्रॉब्लम जहां आपको सोने में दिक्कत होती है, सोने के स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारण होता है आपके बॉडी के अंदर मौजूद सर्केडियम साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना। और ये सर्केडियम साइकिल बेसिकली एक तरह की अलार्म क्लॉक है जो हमारे बॉडी के अंदर फिक्स होती है और ये हमें खास टाइम पर सोने के लिए प्रेरित करती है और एक खास टाइम पर उठा देती है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, अगर आप रात में जल्दी सोने की आदत डाल दें या सुबह किसी खास टाइम पर उठने की आदत डाल दें, तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको उस टाइम पर नींद आने लगती है और उस टाइम पर ऑटोमेटिकली आपकी आंख भी खुल जाती है। ऐसा आपके सर्केडियम साइकिल की वजह से ही होता है। जब ये सर्केडियम साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये सर्केडियम साइकिल डिस्टर्ब आखिर क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है दोस्तों, शिफ्ट्स में जॉब करना। यानी ऐसे लोग जिनकी जॉब शिफ्ट्स में चलती है, कुछ दिन नाइट ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन इवनिंग ड्यूटी करनी होती है, कुछ दिन मॉर्निंग। तो ऐसे लोगों के अंदर जो ये साइकिल है, ये डिस्टर्ब अक्सर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर जिनके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो चुका है या घर में कोई मिसहैप हो जाता है या कुछ दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होती है और उसकी वजह से आपका जो सर्केडियम साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों के अंदर कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जिन माओ के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो माएँ अक्सर रात को जागती है, कभी दिन में जागती है, उल्टे-सीधे टाइम पर उन्हें सोना पड़ता है और ऐसी माओ के लिए जो ये सर्केडियम साइकिल है, वो उनके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है और नींद आने में उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर सोते समय आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और पूरे दिन आराम करने से, ज़्यादा कुछ काम न करने से या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ही आपकी ये सर्केडियम साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। ऑन सेट स्लीप इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये कभी भी और किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर ये आपको 2-4 दिन रहती है और फिर अपने आप ठीक हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी पर्सिस्टेंटली आपके अंदर रहती है,
तो मेडिकली मैं आपको बताऊं कि 3 महीने तक अगर ये आपको प्रॉब्लम रहती है और सोने में आपको 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता है और ये कंडीशन आपकी हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको होती है, तो ऐसे केस में आपको क्रोनिक ऑनसेट स्लीप इंसोमिनिया है, जिसका इलाज करना और इसके तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्रॉनिक कंडीशन होने के बावजूद आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटीज को, हार्ट प्रॉब्लम को, मोटापे को और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, इंसोमिनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सीरियसली इसे नहीं लेते, बजाय इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के इसके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आती है और दिन भर उनको ऐसा लगता है कि वो बस अब सो जाएंगे या तब सो जाएंगे। और ऐसे लोग इस नींद को भगाने के लिए क्या करते हैं, वो सारा दिन कॉफी को पीना शुरू कर देते हैं, पूरा दिन बार बार चाय पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऑफिस जाकर जब उनकी बॉस की नजर बचती है तो बीच बीच में वो 10-15 मिनट की झपकी भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये चीजें जो है ये फॉर द टाइमिंग आपको थोड़ा बहुत आराम दे देती है, जागने में आपको सहूलियत हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ये सब करते रहते तो जान जाइए इससे आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए अगर आपके अंदर इंसोमिनिया की प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही जरूरी है कि आप इसके लिए सतर्क हो और कुछ टिप्स अपनाएं और कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढें जो आपको परमानेंट आराम दे। अब मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको इंसोमिनिया के केस में बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं और आपको परमानेंट छुटकारा दिलाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप मेडिकेशन के बारे में, लेकिन उससे भी पहले समझना जरूरी है कि हर एक तरह के स्लीप स्लीप डिसऑर्डर के लिए आप सेम मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि चाहे उनको किसी भी तरह का स्लीप डिसऑर्डर हो, वो सेम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। उनसे उनका फॉर द टाइमिंग नींद तो आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं, उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बिना उनको नींद आती ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद की प्रॉब्लम का टाइप समझे और उसके हिसाब से अपनी दवाई का चुनाव करें या फिर अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। दोस्तों, मोस्टली जितनी भी मॉडर्न दवाइयां होती है नींद लाने के लिए, वो सबकी सब डिपेंडेंस पैदा करती है, यानी कि उनके अंदर आदत लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर नेचुरली नींद को इंड्यूस करने का काम करती है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इनके अंदर डिपेंडेंस भी नहीं होती है। मेडिकेशन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना और अपने आदतों के अंदर कुछ बदलाव लाना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद की समस्या परमानेंटली ठीक हो जाए। सबसे पहला चेंज जो आपके लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा वो है आपका सोने का और आपके उठने का टाइम फिक्स करना। आप अपने सोने का और उठने का टाइम एकदम फिक्स कर दीजिए और उसी पे स्टिक रहिए, ताकि आपका जो सर्केडियम साइकिल है, जो आपकी रिदम है बॉडी की, वो सही तरीके से सेट हो सके। इसके अलावा सोने से पहले हैवी मील आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हैवी मील लेने से आपको नींद आने में दिक्कत आती है। दिन भर आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी है, अपनी बॉडी को थोड़ा मोशन में रखना है ताकि आपकी बॉडी थके और आपको नींद रात को ठीक तरीके से आ जाए। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को लिमिट करना और स्ट्रेस से बचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल या ज्यादा स्मोकिंग या ज्यादा अल्कोहल लेने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से भी आपके नींद के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी से नहा लेते हैं तो उससे भी नींद आने में काफी आसानी मिल जाती है। एक और चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये, जहां पर आप सोते हैं वो जगह शांत होनी चाहिए, वहां ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए और कोशिश करिए कि वहां जितनी भी डिम से डिम लाइट आप रख सकते हैं या फिर बिल्कुल डार्क रूम अगर आप रख सकते हैं तो उसमें आपको नींद ज्यादा जल्दी इंड्यूस होती है। दोस्तों, ये कुछ बहुत सिंपल से मेजर्स है, अगर आप इसे अपना ले और फॉलो करना शुरू कर दे तो इनसे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो नींद आने की समस्या है वो परमानेंटली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने जरूर कुछ अच्छी बात सीखी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस तरह की प्रॉब्लम से एजुकेट हो पाए।
और अपनी नींद को बेहतर बना पाए। मैं संगपाल कनौजे आपसे विदा लेता हूं, इसी वादे के साथ कि आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।